स्टूडेंट, ये अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 के पार्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर D4, इसको देख लेना। तुम्हारी नंबरिंग डिफरेंट हो सकती है, इसलिए क्वेश्चन की फोटो से देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि कोई बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। कोई बैटरी जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध बिल्कुल 0 है, ठीक है। उसके साथ बहुत सारे प्रतिरोध लगाए हैं और हमको दे रखा है प्रत्येक वायर का प्रतिरोध 20-20 ओम ही है, ठीक है। बस हमको पूछा है सॉरी हमको पूछा है कि हमको पूछा है कि पूरे सर्किट में उत्पन्न होने वाली जूल ऊष्मा की दर क्या होगी, वो देखना है। ये तो मैंने बताया था ना कि प्रतिरोध में आई धारा बहे तो उसमें आई स्क्वायर आर की दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको जूल ऊष्मा या जूल हीटिंग बोलते हैं। बस परिपथ में उत्पन्न जूल हीटिंग कितनी होगी वो देखना है। मतलब इनडायरेक्टली इस पूरे परिपथ द्वारा व्यय की गई या वेस्ट की गई कुल ऊर्जा की दर क्या होगी वो देखना है। ये तो उसके लिए पहले हमको इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध को यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, तो देखते बताओ कि ये 20, ये 20 और ये 20, ये तीनों पूरी तरह से समानांतर क्रम में है, तो इनका परिणामी कितना हो गया 20/3 ओम। फिर बताओ ये 20 और ये 20, ये दोनों भी पूरी तरह से श्रेणी क्रम में, क्या बोला, ये 20 और ये 20 भी पूरी तरह से समानांतर क्रम में है। तो मैंने बताया था कि 20 और 20 समानांतर क्रम में हो तो उनका परिणामी 20/2 मतलब 10 ओम होगा। अब बताओ इसका परिणामी 10 ओम और इनका परिणामी 20/3, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होंगे, तो बताओ इन दोनों का परिणामी कितना हो जाएगा 10 + 20/3। तो इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 50/3 ओम, ये हो गया, ठीक है। अब बताओ कि इन सब का परिणामी 50/3, उसके साथ ये 20 ओम फिर समानांतर क्रम में है। इनका परिणामी 50/3, उसके साथ ये 20 ओम फिर समानांतर क्रम में है, तो सबका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा 1/R equivalent = 1/R1 + 1/R2। तो 1/R equivalent = 1/R1 तो 20 और R2 50/3 है, तो 1/R2 3/50। इसको लघुत्तम लेकर के सॉल्व कर लेना। तो लघुत्तम लेकर के सॉल्व करोगे तो इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध तुम्हारे पास 100/11 ओम। तो इस पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध इतना हो गया, ठीक है। बस तुल्य प्रतिरोध इतना हो गया, तो पूरे सर्किट द्वारा व्यय की गई पावर कितनी होगी वो देखना है। ठीक है, उसके दो तरीके हैं, एक तो बेवकूफों का तरीका है, बेवकूफों का तरीका है, पहले धारा निकालो। धारा कितनी होगी, रास्ते का नेट ईएमएफ 10 अपन रास्ते का कुल प्रतिरोध 100/11, इससे धारा आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी आएगी यार, ये 11/10, तो धारा 11/10 एम्पियर। बस अब धारा को बांटने की जरूरत नहीं है ना, हमको प्रत्येक कितनी कितनी पावर व्यय कर रहा है वो नहीं पूछा है, पूरे सर्किट द्वारा व्यय की गई पावर पूछी है। तो तुम सॉरी ये तुम देखते बताओ कि पूरे सर्किट में कुल धारा कितनी जा रही है 11/10 एम्पियर, और पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना है 100/11 ओम। बताओ पूरे सर्किट द्वारा कुल व्यय की गई पावर कितनी होगी I² R इक्विवेलेंट। तो I तो कितना है 11/10 का स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट कितना है 100/11। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसको सॉल्व करोगे तो 11 वॉट ये पूरे सर्किट द्वारा व्यय की गई पावर आ गई, लेकिन ये बेवकूफी है। ठीक है ना, हमने थोड़ी सी पेन की वेस्टेज कर दी तो बेवकूफी है। तो ध्यान रखना तुम इसको थोड़ा डिफरेंट टाइप से भी कर सकते हैं। देखो पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध 100/11 आ गया और पूरे सर्किट के अक्रॉस कुल विभवांतर कितना लगाया 10 वोल्ट, हम कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध 100/11 ओम और पूरे सर्किट के अक्रॉस कुल विभवांतर कितना लगा है 10 वोल्ट। तो हम लिख सकते हैं कि पूरे सर्किट द्वारा कुल व्यय की गई पावर I² R की जगह V² / R भी तो लगा सकते हैं। तो पूरे सर्किट द्वारा व्यय की गई पावर
पूरे सर्किट द्वारा व्यय की गई कुल पावर v स्क्वायर अपन आर इक्वलेंट, तो v तो 10 का स्क्वायर अपन आर इक्वलेंट 100/11, ये 100 से 100 कैंसिल, तो पूरे सर्किट द्वारा व्यय की गई कुल पावर 11 वॉट, ये इसको तुम 11 जूल पर सेकेंड लिख सकते हो। तो हम बोल सकते हैं पूरे सर्किट मतलब सारे प्रतिरोधों द्वारा व्यय या वेस्ट की गई कुल पावर इतनी होगी, और प्रतिरोध जितनी भी ऊर्जा वेस्ट करते हैं ऊष्मा के रूप में निकालते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सारे प्रतिरोधों में ऊष्मा उत्पन्न होने की दर भी 11 जूल पर सेकेंड ही होगी। कोई मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करने को पूछे तो 4.2 का भाग दे देना, तो अब ये ऊष्मा उत्पन्न होने की दर कैलोरी पर सेकेंड में आ जाएगी। लिख देता हूँ, कई लोग तो इतना भी नहीं कर पाते हैं कि पूरे सर्किट द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होने की दर 11 जूल पर सेकेंड है, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 का भाग देंगे तो अब ये कैलोरी पर सेकेंड में आ गई। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको।